नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। दोस्तों, हम इस स्टोरी में जानेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में कौन सा राज्य ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। साल 1960 में 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात 2 बड़े और समृद्ध ऐतिहासिक राज्यों की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत स्टेट माना जाता है। केयर एज रेटिंग्स की स्टेट रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में महाराष्ट्र वित्तीय विकास में शीर्ष पर रहा है। राज्य में आर्थिक, राजकोषीय और सामाजिक स्तंभों में मजबूत प्रदर्शन किया है, जबकि गुजरात लीडिंग इकोनॉमिक रैंक के साथ राजकोषीय के आधार पर तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही समृद्ध स्टेट हैं और दोनों की अलग अलग विशेषता हैं। ऐसे में इनका तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल होगा। दोनों की अलग संस्कृति और विकास के अपने मापदंड हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों के आधार पर इनकी तुलना कर सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थापना के साथ कौन आगे है और कौन पीछे। महाराष्ट्र में गुजरात की तुलना में शहरीकरण का स्तर अधिक है। ऐसा नहीं है कि गुजरात इस दिशा में काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से महाराष्ट्र में शहरी आबादी अधिक है। साल 2011 की जनगणना को आधार माने तो महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या 45.2% है। वहीं दूसरी ओर गुजरात की शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत 42.6% है। महाराष्ट्र शहरीकरण के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात चौथे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के मामले में गुजरात से आगे महाराष्ट्र है। दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र आज की तारीख में भारत का सबसे धनवान राज्य है। महाराष्ट्र की जीडीपी गुजरात की तुलना में काफ़ी अधिक है। महाराष्ट्र की जीएसडीपी साल 2023 से 24 में 40.55 लाख करोड़ रुपए थी। ये गुजरात के 25.62 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा है, जबकि साल 2010 से 11 में महाराष्ट्र का जीडीपी में कुल योगदान 15.2% था, जो 2023-24 में घटकर 13.3% हो गया। वहीं गुजरात का योगदान जीडीपी में 7.5% से बढ़कर 8.1% हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में दोनों राज्यों की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने ही अपनी शिक्षा नीतियों पर काफ़ी काम किया है, इसलिए दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। फिर भी महाराष्ट्र साक्षरता के मामले में गुजरात से थोड़ा आगे है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र में वर्तमान साक्षरता दर 82.3% है। इसमें भी पुरुष साक्षरता दर 88.38% है, तो वहीं महिला साक्षरता दर 75.87% है। जबकि गुजरात की बात करें तो यहाँ साक्षरता दर 79.31% है। इसमें भी पुरुष लिटरेसी रेट 87.23% है, तो महिला साक्षरता दर 70.73% है। महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या अधिक है, जबकि गुजरात में उद्योग और व्यापार पर अधिक फोकस रहता है। दोनों राज्य अपनी शिक्षा नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो महाराष्ट्र देश का सबसे धनवान राज्य है, गुजरात उसके सामने काफ़ी पीछे है। कोलियर्स इंडिया के अध्ययन के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में यदि दोनों राज्यों की तुलना करें तो गुजरात महाराष्ट्र से आगे है। गुजरात भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। बाहरी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करने में रुचि ले रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में दोनों ही राज्य काफ़ी समृद्ध हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों की संख्या गुजरात की तुलना में अधिक है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, महाबलेश्वर, लोनावाला, खंडाला, नासिक, अलीबाग जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। वहीं गुजरात में अहमदाबाद, सासनगीर, द्वारका, सोमनाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या गुजरात के मुकाबले अधिक है। महाराष्ट्र में बीते साल 33,87,739 विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि गुजरात में ये संख्या 28,06,871 थी। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।